ओम साई राम। आज का साई वचन। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, सच्चे हृदय से जब तुमने पूर्ण समर्पण कर दिया है और तुम्हें मेरी लीला पर पूर्ण विश्वास है, तो श्रद्धापूर्वक अपने प्रयासों को जारी रखो। कब तुम्हें क्या देना है वह मैं भली भांति जानता हूँ। जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा वह तुम्हारा बाबा अवश्य करेगा, क्योंकि तुमने मुझे अपना पिता, माता, गुरु, भाई, सखा सब कुछ माना है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चे पर कभी कोई कष्ट आने ना दूँ। जैसे पिता अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश करता है, वैसे ही जब तुम अपने पिता का स्वरूप भी मुझ में ही देखती हो, तो क्या मैं तुम्हारे सपनों को पूर्ण नहीं करूँगा? क्या तुम्हारे जीवन में कभी किसी को तुम्हें कष्ट पहुँचाने दूँगा? तुमने अपने जो भी कष्ट और दुख झेले वह पिछले जन्मों के प्रारब्धों का भोग था, लेकिन मैंने हर पल तुम्हारा साथ दिया उन्हें भोग कर समाप्त करने में। अब वह सब समाप्त हो चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में नई सफलता की शुरुआत होगी। जो तुमने सपने देखे हैं वह सच होंगे। हर एक इच्छा मैं तेरी पूर्ण करूँगा। तुम देखोगी कि लोगों ने जितना दुख और कष्ट तुम्हें पहुँचाया और तुमने आंसुओं के द्वारा हर कष्ट को मुझसे बयां किया, वह सब तुम्हें खुशियों के रूप में मैं लौटाने जा रहा हूँ। तुम्हारी हर एक शिकायत को मैं तुम्हारी मुस्कान में बदल दूंगा। तुम्हारी प्रसन्नता का कोई पारावार न रहेगा। जब तुम वह खुशियाँ पाओगी जो मैं तुम्हें उपहार स्वरूप भेज रहा हूँ, वह अवसर तुम्हें अवश्य मिलेगा जिसके लिए तुम मुझसे प्रार्थना कर रही थी। विश्वास रख मेरी बच्ची, सब कुछ सही समय पर घटित होगा। बाबा की लीला मानव की सोच से भले ही परे हो, लेकिन वह हमारे लिए जो करते हैं वह सर्वोत्तम होता है और वह घटित होने के बाद हमें पता चलता है। फिर हम बाबा का आभार व्यक्त करते नहीं थकते। इसलिए मेरी इच्छा को ही सर्वोपरि मानकर उसमें प्रसन्न रहो। सब चिंता, भय और संशय का त्याग कर दो। तुम्हारे लिए तुम्हारा बाबा कोई भी अभाव न रहने देगा। विश्वास रख मेरी बच्ची, तुझे वह सब हासिल होगा जिसकी तूने कामना की है। बस विश्वास पूर्वक अपने प्रयासों को जारी रख। जैसे तुम कहते हो कि मेरे पिता माता आप ही हो, आपको ही वह हर भूमिका निभानी है जो मेरे माता पिता निभाते थे। उनसे मैंने जो सुख पाया, जो प्रसन्नता पाई, जो खुशियाँ पाई, मेरी हर बात बिना कहे समझने का उनका भाव, जो मेरी दुनिया में अब नहीं है, जो मेरी दुनिया की संपूर्ण खुशी था, वह मुझे सिर्फ आपसे ही मिलेगा। तो हाँ मेरी बच्ची, जब मैं तुम्हें मेरा उपहार मिलेगा तो तुम जान जाओगी कि मैं भी तुमसे तुम्हारे माता पिता की भांति ही प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें वह हर संभव चीज़ दिलाऊंगा जो तुम्हारे लिए उचित होगी। मैं तुम्हारे हर असंभव को संभव कर दूंगा। तुम्हारे हर प्रयास को सफलता में बदल दूंगा। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत लंबा समय बीत गया इन संघर्षों को झेलते झेलते। अब बाबा, मैं थकने लगी हूँ, मैं हारने लगी हूँ। मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे मेरे जीवन में कोई चमत्कार दिखाइए। और ऐसे लोग जो मुझे कष्ट पहुँचाते हैं और जिनके स्वभाव में मेरे लाख प्रयासों के बावजूद भी, मेरे लाख सेवा, त्याग, बलिदान के बावजूद भी जरा भी परिवर्तन नहीं आया, ऐसे लोगों की ऊर्जा से मुझे मुक्त कीजिए। तो मेरी बच्ची, तेरे बाबा को सब कुछ पता है। वे हर हृदय में बसते हैं, वे सबको देखते हैं, सबके कर्मों का निरीक्षण परीक्षण वह करते हैं। अगर वह तुम्हें भी परख रहे हैं, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा चल रही है, तो उसका परिणाम भी अति सुखदायी होगा। विश्वास रख मेरी बच्ची, परिश्रम का फल सदैव मीठा ही होता है और हम सबरी से जिस चीज़ की प्रतीक्षा करते हैं, चाहे वह कितनी मुश्किलों के बाद मिले, वह खुशियाँ बेशुमार होती हैं।
असीमित होती हैं और जिन्हें हम सदैव अपने जीवन में स्थिर पाते हैं। मेरी बच्ची, तेरे दुखों का अध्याय समाप्त हुआ। अब खुशियों रूपी कृपा तेरे जीवन में बरसेगी। प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारे जीवन से दुखों को, कष्टों को मैं सदैव के लिए हटा रहा हूँ और तुम्हारी झोली को अपने आशीर्वादों से शीघ्र परिपूर्ण करने जा रहा हूँ। तुम्हारी कोई शिकायत, कोई नाराज़गी नहीं बचेगी। तुम बस मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगी, सबका भला करोगी और अपने जीवन के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करोगी। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरी सफलता सबको आश्चर्यचकित कर देगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं जनो, तब तक के लिए ओम साईं राम।